हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हम पढ़ रहे थे हिंदी गद्य खंड का पहला अध्याय एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमने पढ़ा कि लेखक सपना देख रहे हैं और सपने में ही उन्होंने विचार किया कि इस संसार में नाम स्थिर रखने का कोई उपाय सोचा जाए जिससे मरने के बाद भी लोग लेखक को याद रखें। लेखक ने सपने में ही पाठशाला बनाने का विचार किया। उन्होंने अपने मित्रों और प्रियजनों से सहायता लेकर पाठशाला का निर्माण कर दिया। उनको अपने मित्रों और प्रियजनों से इतनी धनराशि प्राप्त हुई कि पाठशाला तो बन ही गई, साथ ही उनकी 5-10 पीढ़ियों के लिए भी वह धन बचा रहा, जिससे उनके पुत्र और उनके परिवार के सदस्यों को कोई काम ही नहीं करना पड़ा। आगे का अध्याय है, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी हो। लेखक ने सपने में एक पाठशाला का निर्माण कराया। लेखक कहते हैं कि इस संसार में पाठशालाएं तो अनेक होगी, किंतु यह पाठशाला अद्भुत थी। ईश्वर की कृपा से बनी यह पाठशाला कामधेनु के समान समस्त कामनाओं को पूरा करने वाली थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि ऐसी पाठशाला पाठकों ने न तो कभी देखी हो और न ही ऐसी पाठशाला के संबंध में कभी सुना होगा। होनहार बलवान है, नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनना कठिन था। लेखक कहते हैं कि जो होना होता है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, नहीं तो इस कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना सरल नहीं था, यानी कि ऐसी पाठशाला का बनना बहुत ही कठिन काम था। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग में आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा। अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। इस पाठशाला के लिए महामुनि मुग्धमणि शास्त्री अनायास प्राप्त हो गए। उनको सतयुग में अपनी पाठशाला में रखने के लिए देवराज इंद्र उनकी तलाश में समुद्र और वनों में भटकते रहे। जब वह नहीं मिले तो उन्होंने हार कर बृहस्पति को अपनी पाठशाला में नियुक्त किया था। यह सौभाग्य की बात है कि लेखक को यह महामुनि अनायास ही मिल गए। हम फिर भी कहते हैं कि यह हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये ही पंडित राज मृगयाशील श्वान के मुख में शशि के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में से पड़ गए। जिस प्रकार शिकार के लिए निकले कुत्ते के मुंह में कोई खरगोश हो, उसी प्रकार बद्रीनाथ धाम की हिमालय की गुफा में रह रहे ये माँ पंडित भाग्यवशी लेखक को प्राप्त हो गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। विद्या की देवी सरस्वती के वश में भी इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करना नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। लेखक कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि इनके प्रयत्न और थोड़े समय के परिश्रम से पंडित मूर्ख बन जाएंगे और अज्ञानी लोग ज्ञानवान बन जाएंगे। यानी कि लेखक ने जो स्वप्न में पाठशाला का निर्माण किया था, वह पाठशाला अद्भुत ही थी और पाठशाला के जो शिक्षक थे वो भी अपूर्व और असाधारण थे। यानी कि उनके पढ़ाने से पंडित मूर्ख बन जाएंगे और अज्ञानी लोग ज्ञानवान बन जाएंगे। आगे का अध्याय कल पढ़ेंगे। थैंक यू।